नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली स्टडी पर। साल 1889 और सलमान खान की वो मूवी मैंने प्यार किया रिलीज होती है और एक गाना पूरे देश की जुबान पे छा जाती है। वो गाना था क्या आप जानते हैं कि इस गाने को गाने वाली आवाज किसकी थी? वो आवाज थी बिहार के मिट्टी की महक रखने वाली शारदा सिन्हा जी की। आज के इस विशेष वीडियो में हम इसी महान कलाकार की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको शारदा सिन्हा जी के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगा, जिसने भोजपुरी और मैथिली संगीत को अश्लीलता और कीचड़ से निकालकर इस शिखर तक पहुंचाया। हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव हुलास से शुरू हुआ ये सफर कैसे 2025 में पद्म विभूषण तक पहुंचा। आइए जानते हैं शारदा सिन्हा जी की पूरी लाइफ जर्नी। शारदा सिन्हा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके घर में पढ़ाई लिखाई का काफी माहौल बना हुआ था और उसके पिता श्री सुखदेव ठाकुर बहुत ही संगीत प्रेमी थे। लेकिन पता है, उस जमाने में बेटियों को गाना बजाना सीखने की इजाजत बहुत कम ही मिला करती थी। लेकिन शारदा सिन्हा जी के पिता ने उसके प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा दिलवाई। शारदा जी अपनी शुरुआत की पढ़ाई बिहार में ही की और बाद में मगध विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएड किया और फिर संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और आपको पता है, वो गायकी के साथ साथ एक प्रोफेसर भी थी। उन्होंने कई सालों तक कॉलेज में शिक्षा दिया, लेकिन इसके लिए म्यूजिक का सफर आसान नहीं था। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो वहाँ संगीत को लेकर थोड़ी सी पाबंदी थी, लेकिन उनके पति डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा ने उनका पूरा साथ दिया और कुछ इस प्रकार सफर का शुरुआत करते हुए 1970 के दशक में उन्होंने HMV के लिए गाना शुरू किया। उस समय भोजपुरी संगीत की कला मानो धीरे धीरे दफन हो रही थी और फिर शारदा सिन्हा ने संकल्प लिया कि वो सिर्फ वही गीत गाएंगी जिसे व्यक्ति पूरे परिवार के साथ बैठकर सुन सके। उन्होंने मैथिली और भोजपुरी पारंपरिक गीतों को अपनी आवाज दिया और उनका ये पहला लोकगीत और यहीं से इसकी ये मधुर आवाज मुंबई तक पहुंची और एक महान संगीतकार राम लक्ष्मण ने गाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यहाँ एक पॉइंट बहुत ही गहरी और सीख देने वाली है और वो ये है कि वो बॉलीवुड में चमकने के बाद भी अपनी लोकगीत की जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। और इसके बाद हम आपके हैं कौन मूवी का ये गाना बाबुल जो तुमने सिखाया हर बेटी की विदाई गीत बन गई। फिर कई साल बाद अनुराग कश्यप की ये फिल्म यंग ऑफ वासेपुर में उन्होंने ये गाना गाया। इससे नई पीढ़ी के युवा भी उसके फैन बन गए। ये उसकी आवाज की वर्सटैलिटी ही थी जो हर उम्र के लोगों को जोड़ती थी। और इतना ही नहीं, अगर बिहार में छठ पर्व है तो उस पर्व की आवाज शारदा सिन्हा जी ही है। पिछले 50 सालों से छठ का ऐसा कोई भी घाट नहीं होगा जहाँ शारदा सिन्हा जी की गीत नहीं गुंजे। उनके ये गाने सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि भावनाएं हैं। उन्होंने छठ गीत के जरिए प्रकृति और आध्यात्मिकता को जोड़ा। उनके गाने ने विदेश में रह रहे बिहारियों को भी अपनी मिट्टी से जोड़ रखा है और शारदा सिन्हा जी का योगदान इतना सराहनीय रहा कि भारत सरकार ने भी उन्हें हर कदम पर सराहा। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया, 2018 में पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद 2025 में कला के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। लेकिन अफसोस 5 नवम्बर 2024 को दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके पति का निधन भी उसके निधन से जस्ट कुछ ही दिन पहले हुआ था, जिसे वो शायद सह नहीं पाई। लेकिन आपको पता है, जाते जाते भी उन्होंने अपना अंतिम छठ गीत रिकॉर्ड किया था जो उनकी कर्मठता को दर्शाता है। शारदा सिन्हा जी सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो हमारे बिहार की गौरव थी, बिहार की शान थी, भाषा की रक्षक और संस्कारों की संवाहक थी। उनके जाने से एक युवा का अंत हुआ है, लेकिन उसकी आवाज सदियों तक अमर रहेगा। तो दोस्तों, आपको शारदा सिन्हा जी की कौन सी गीत सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। और आपको अगर ये डेली स्टडी की विशेष डॉक्यूमेंट्री पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डेली स्टडी को फॉलो करना ना भूलें। यहाँ आपको डेली ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस और रियल फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो अभी फॉलो करें और अपकमिंग वीडियोस को मिस न करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।